रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम यहाँ सब किसी एक जायज़ मकसद के मुताबिक ही और उसका अंदाजा आपको एक वीडियो देखकर हो गया होगा। हो गया अंदाजा? देखिए, जिंदगी का एक उसूल है, जमीन के नीचे आराम और जमीन के ऊपर काम। काम तो आपको हर हालत में करना है। कोई ऐसा है यहाँ पे जो जिसके वालिदैन के बाद बहुत पैसा हो, जहाँ हाथ डालो वहां से पैसा निकलता हो, ऐसा कोई है? सबको काम करना है, सबको मेहनत करना है, काम करना है, हलाल रिस्क तलाश करना है अपनी जिंदगी में। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हलाल रिस्क तलाश करना है। तो वो अब आपके हाथ में कि आपको काम किस तरीके से करना है। काम दो तरीके से होता है, एक तो धूप में खट कर काम करना है, मेहनत करना है, या फिर एक अच्छी रोजी रोटी के साथ साथ अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा इकराम और अपनी कौम का नाम रोशन करते हुए कमाना है आपको पैसा। वो आपके हाथ में। कैसे कमाना है आपको पैसा? अच्छे से कमाना है ना, अच्छी जगह घूमते हुए, अच्छा कपड़ा पहनते हुए, अच्छा खाना खाते हुए। लेकिन हमारे बच्चे मेहनत करते, लेकिन जहां कुछ कर दिखाने का वक्त आता है तो छोड़ देते। आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि यूं ही बैठे रहने से जय जयकार नहीं होती। मुसलसल कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप ये शेर सुने होंगे कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लेकिन मैं कहता हूं कि आप मुसलसल कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कभी नाकाम नहीं होंगे। क्योंकि मैं भी 2019 से कोशिश ही कर रहा था। PS रहमान जैसी बड़ी एकेडमी जो न्यू मुंबई में 4 मरतबा मैंने फॉर्म अप्लाई किया, बार नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर मैंने लूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा, वहां भी अप्लाई किया, फिर मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा। 5 मरतबा मैं इस तरीके से फेल हो गए एग्जाम में। और भी बच्चे जो छोड़ के चले गए, मेरे साथ में थे, अप्लाई करते थे, किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ। मैं फिर 6ठी मरतबा अप्लाई किया और आप लोग की दुआ है, मेरे वालिदैन की दुआ है, मेरे असातिज़ा कराम की दुआ है, अल्लाह उसके रसूल का करम है कि फिर मुझे कामयाबी मिली। फिर मैं ट्रेनिंग का एक हिस्सा बना। ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के बाद ट्रेनिंग करने के लिए पहले एक मेडिकल होता है कि आप ट्रेनिंग में किस तरह से आए थे और किस तरीके से जाएंगे। तो मेडिकल में एक इम्पोर्टेंट मेडिकल होता है BMI, बॉडी मास और इंडेक्स। उसका क्राइटेरिया होता है 32 से 30 तक या 29 आप पकड़े। और मेरा BMI था 35। 6 पॉइंट मेरे ज़्यादा था, 6 पॉइंट से मैं मेडिकल फेल हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि मेडिकल ऑफिसर ने मुझे कुछ टाइम दिया, 15-20 दिन आपके पास है, आप प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद फिर मेरे भाई साहब हैं जो इंडियन आर्मी में मिलिट्री पुलिस, मैंने उनसे रब्ता किया ऐसी बात है, तो उन्होंने मुझे फिजिकल ट्रेनर अवेलेबल कराया। और उसके बाद जैसे आपने देखा उसमें पारपुरम टावर स्टेडियम देखा, मई के जून के महीने में जो तब शिद्दत की गर्मी होती है, उसी वक्त मेरा मेडिकल हुआ था। अब मैं इंतजार नहीं कर सकता था कि मैं कोई और मौसम आए तो फिर मैं रनिंग करूँ, अपने पैड को गलाऊँ। फिर मैंने रेनकोट पहन ली, मेरे के अंदर रनिंग की बंडी, उसके ऊपर फुल बंडी, उसके बाद ऊपर रेनकोट, सिर्फ रेनकोट पहन के मैं रनिंग स्टार्ट किया। 5 मिनट दौड़ा, 5 मिनट दौड़ा, 7 मिनट दौड़ा, 10 मिनट दौड़ा,
फिर आधा घंटा हुआ तो अब मुझे लगा कि इसके ऊपर मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। फिर मैं वेट किया तो वेट में अभी कुछ फर्क नहीं आया, 7 से 8 kg का होगा, कम करना था मुझे 25 kg। फिर मैंने कंटिन्यू रखा आधे घंटे से 35 मिनट, 40 मिनट, 45, मेरा हाईएस्ट रनिंग रिकॉर्ड है 55 मिनट कंटिन्यू। तो बताने का मकसद ये है, जस्ट बाय दिल मैं अगर चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए तो काम चलूं बस मंदिर की और सामने मंदिर आ जाए। जज्बाए दिल मैं अगर चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए तो काम चलूं बस मंदिर के और सामने मंदिर आ जाए। शेर का मतलब ये है कि आप दिल से अगर किसी चीज को चाह लेंगे और उस राह पे निकल पड़ेगी, इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदमों को जरूर चूमेगी। और इसके साथ साथ आप नमाजों की पाबंदी कीजिए। मेरे असातिज़ा फहीम सर यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो हमेशा कहते थे नमाज पढ़ो, आपको भी कहते थे, आपको ही कहते, लेकिन उस वक्त मैं भी था, नहीं समझता था, नहीं पढ़ता था, क्योंकि आपको कामयाबी चाहिए ना। कामयाबी दिन में 5 मरतबा आपको बुलाती, लेकिन आप नहीं करते। हैया अलल फलाह का तर्जुमा यही है। हैया अलल फलाह का तर्जुमा यही है, आओ कामयाबी की तरफ। कोई नहीं जाता। अब यकीन करिए, मैं फर्स्ट टाइम जब शिप ज्वाइन किया ब्राजील से, मॉनसून का वक्त था, बारिश का वक्त था, 9 जुलाई 2023। मैं जब ब्राजील के एक किनारे से निकला सिंगापुर के लिए, तो 45 डेज हो गया, मेरे को जमीन नहीं दी। सफर मेरा वियतनाम तक था, लेकिन सिंगापुर में स्टे किए, कुछ फूड लेने के लिए, बंकर लेने के लिए, समझे। 45 डेज में जमीन नहीं दिख पाई, मैं घबरा गया। 15-20 दिन 50 डिग्री, 15 डिग्री की रोलिंग होती थी। मतलब आप ऐसे खड़े हैं ना, मतलब आप किधर, फिर आप इधर चले। उस सूरत में मैंने नमाज को नहीं छोड़ी। नमाज हर हाल में पढ़नी। नमाज के लिए जब मैं खड़े होता था तो मैं गिर जाता था। जहाज है ये ऐसे होगी, ऐसे होगी, तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे। इस तरीके की झूला झूलते आप इधर से उधर, उस तरीके से होगी। असल अगर कामयाबी आपको चाहिए, अगर आपको अपना मकसद पूरा करना है, तो नमाजों की पाबंदी जरूर की। साथ ही साथ वालिदैन कराम की दुआ, बुजुर्गाने दीन की दुआ, अपने अम्मी अब्बू की दुआ लेते रहेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। क्योंकि देख अंधेरे मुंह तेरा काला हो गया, देख अंधेरे मुंह तेरा काला हो गया, माने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। तो आप इसी तरीके से मेहनत करिए। और यहाँ कितने लोग जो मुझे जानते हैं, ठीक है, कोई तो जानता है मुझे। आप मेहनत करिए, आप जरूरी नहीं मर्चेंट नेवी में ही आइए, इसके बाद सब जानते रहेंगे, सब जानते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप जरूरी नहीं कि मर्चेंट नेवी में आइए, आपको जिस सूबे में, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, उस फील्ड में जाइए। इंडियन नेवी, मर्चेंट नेवी में कोई डिफरेंट नहीं है। बस ये है, वो इंडिया में रहती है, वो फौज है। मर्चेंट नेवी जो है पूरी कंट्री में घूमती है, पूरे हर देश में जा सकते हैं। इंडियन नेवी की तनख्वाह होती है 25,000 से 40,000, बहुत अच्छे
ऑफिसर है, कोबरा कमांडो है, तो आप और भी पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन जो मर्चेंट नेवी है उसमें आप कम से कम आप बताइए आपको कितना सैलरी चाहिए, या आप कितना सोचते हैं कि मैं इतना एजुकेटेड होने के बाद मुझे इतना तो कम से कम चाहिए? कितना? 1 लाख। 1 लाख IAS 1 लाख है, 5 लाख बहुत पढ़ना पड़ेगा, 5 लाख। तो इसमें जो लोअर रैंक है, जो छोटी रैंक है, उसकी पेमेंट है 1,20,000 रुपये। जो छोटी रैंक है, स्टार्टिंग आप 15,000 से करेंगे, लेकिन जो छोटी रैंक है वो 1,20,000 रुपये, और हाईएस्ट रैंक है कैप्टन 10 लाख पर मंथ। उसके साथ साथ दुनिया भर की फैसिलिटी, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो एक सीमेन को, इंडियन सीफेयर को नहीं मिलती। मैं और कंट्री की सीफेयर की बात नहीं करता, मैं इंडियन सीफेयर की बात कर रहा हूँ कि इंडियन सीफेयर को हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल होती है हर कंट्री में। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो इंडियन सीफेयर को हर तरीके की फैसिलिटी, और भी बहुत सारी फैसिलिटी है जो शायद यहाँ खड़े तो ना बोला जाए मुनासिब नहीं होगा देखते हुए। और भी बात है जो बहुत जरूरी है बताओ। अभी हम गांव जाते हैं या मुंबई जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, दोस्त को बुलाए कहीं जाने के लिए, तो हम कंटिन्यू उसका इंतजार करते रहते हैं, आया कि नहीं, ट्रेन आई कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमको जाना कहीं है। तो हमारे बच्चे सर गूगल पे, यूट्यूब पे या कहीं ये चीज नहीं देखते कि फौज की भर्ती आई कि नहीं, मर्चेंट नेवी का फॉर्म निकला कि नहीं। अभी आपको पता है महाराष्ट्र होमगार्ड की भर्ती निकली। अभी आप ये सोच लीजिए किसी एक बच्चे को मैं बोलूं कि आज अपने को रात में ढाबा चलना, जिसमें पैसा भी देना है और गाड़ी भी लेके आना, वो बच्चा थोड़ा सोचेगा कि दूसरा उसको कोई बोलेगा कि आज अपने को ढाबा चलना है, ना पैसा देना है ना गाड़ी लेके आना है, वो बच्चा उसके साथ चले जाएगा। सही है? उसी तरीके से फौज में एक होता है फिजिकल, एक होता है मेडिकल, एक होता है रिटर्न एग्जाम, जिसमें से सिर्फ आपको फिजिकल देना है, जिसमें आपको सिर्फ फिजिकल देना है, ना मेडिकल है ना रिटर्न है। तो सोचिए अगर आपको ऐसी भर्ती मिल रही है, आप अगर उसको नहीं निकालेंगे या नहीं देखेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो कामयाबी कैसे मिलेगी? तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। कौन कौन आगे बढ़ना चाहते हैं? सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है कुछ कर दिखाने का, तो फिर एक शेर है, जैसे ही आता है कुछ कर दिखाने का काम घूम लेते। तो आप मेहनत करिए, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर आपको मिलेगी। एक चीज देखो, रोल मॉडल को सामने लाने का मतलब क्या होता है? आपके सामने एक बच्चे को, एक नौजवान को सामने लाए हैं, इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि सबको मर्चेंट नेवी में जाना है, सबको जो है एक ही फील्ड चुनना है, सब कभी नहीं होता है। आप समझ लें, ये नौजवान मर्चेंट नेवी में गया है, लेकिन ऐसे सैकड़ों शोबे हैं जिनके बारे में आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, टीचर से, अपने स्कूल से, अपने बड़ों से, या वो माहिर जैसे इन्होंने बताया कि इनके बहनोई आर्मी में है, तो वहाँ से उनको कुछ हेल्प मिली या आगे बढ़ने का एक हौसला मिला कि मैं एक ऐसे फील्ड में जाऊँगा जहाँ पर जिस्मानी मुशक्कत भी दरकार है तालीम के साथ साथ। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? सही रहनुमाई हासिल करना चाहिए। और अभी तो फिलहाल पहला मरहला आपके सामने है कि आप एसएससी इम्तिहान में कामयाब हो अच्छे तरीके से, क्योंकि जब पहली कामयाबी मिलेगी तो
फिर आपके सामने कई कामयाबियों के लिए रास्ते खुलेंगे, गेट खुलेंगे कि अब मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। ये बहुत अहम है। कोई भी चीज मायूसी के साथ में नहीं हो सकती है, बल्कि पूरी उम्मीद और हौसले के साथ हो सकती है, और उसी को अपनाना, उसी का जो है उसी की तरफ आगे बढ़ना, उम्मीद के साथ में, हौसले के साथ में आगे बढ़ना, ये इस प्रोग्राम का सबक है जो इस नौजवान ने आपको देने की कोशिश की है। और उसमें नेकी के बगैर कुछ नहीं है। इन्होंने साफ बता दिया कि नमाज या नेकी के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलना है। इसलिए अपनी जिंदगी में सबसे पहले जो बुरी बातें हैं उनको डिलीट कीजिए और जितनी नेकियां हैं उनको अपने अंदर शामिल कीजिए, जब जाकर कामयाबी मिलेगी। कोई भी अपनी जबान खराब करके, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करके या गलत काम करके, गलत रवैयों के साथ में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इस लड़के ने, नौजवान ने कई कुर्बानियां दी होंगी, जब जाकर वो कामयाबी मिली है। लेकिन वो कुर्बानी जो देखो आज ये है कि ये जो दौड़ना, ये वर्दी के जमाने भर की चीजें जो उसने की है, वो कुछ आपको 5 मिनट के 4 मिनट के वीडियो में बताई गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी आसान थी वो? नहीं, वो आसान हो ही नहीं सकती है। ये काम करें बच्चों, अभी से पढ़े। और अब चेयरमैन साहब भी बताएंगे, लेकिन आप इनके जो बात को जो खत्म करें, इसको सुन ले और पैगाम को अपने जिंदगी में महसूस करें। आपको अगर आर्मी में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो मैं ऐसा जरूरी नहीं कि मैं मर्चेंट नेवी में गया हूँ तो मैं और कोई तैयारी नहीं की, बहुत सी भी तैयारी किया, सब चीज की तैयारी किया। लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से भर्ती नहीं निकल पाई, उसके बाद मेरी डेट निकल, लेकिन मैं तैयारी किया तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आपको अगर किसी फील्ड में जाना है इस रिलेटेड, तो आप जरूर पूछिए, मैं जरूर इंशाल्लाह बताऊंगा। और मैं इस शेर से अपना स्पीच खत्म करना चाहता हूँ कि कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं, तो कभी हम खुशबुओं की तरह गुलों से उड़ते हैं। कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं, तो कभी खुशबुओं की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी? ये कैचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। दुनिया में कोई भी इंसान अगर किसी मकाम तक पहुंचने का इरादा रखता है तो उसे चाहिए कि अपनी ज़ात को फना कर दे, अपने शेख व मुरब्बी की मर्जी पर अपनी मर्जी को मौकूफ़ कर दे। हीरा अपनी चमक दमक और कीमत के लिहाज से सबसे कीमती पत्थर है, लेकिन उसकी चमक व खूबसूरती यूं ही नहीं उसे मिल जाती, बल्कि इसके लिए बार बार कटना पड़ता है, आलात की रगड़ें सहनी पड़ती हैं, चोटों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तब जाकर उसे वो मकाम हासिल होता है कि वो बादशाह के ताज की जीनत बन सके, लोग उसे देखने की तमन्ना करें, पाने की आरजू करें। इसी तरह ज़िंदगी में भी कामयाबी, इज्जत, मर्तबा, शोहरत और मकाम मुश्किलात के बगैर हासिल नहीं हुआ करते हैं। ऐसा ही एक नौजवान आज हमारे दरमियान मौजूद है जिसकी ज़िंदगी भी मुश्किलात व मसाइब से इबारत है, मगर उस नौजवान की ख़ास बात यह है कि उसने अपनी मुश्किलात को अपनी कमज़ोरी बनाने के बजाय हालात का हर तरह से मुकाबला किया। यही वजह है कि आज ये नौजवान
मर्चेंट नेवी जैसे अहम तरीन शोबे में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ। भिवंडी जैसे पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान का नाम खान जुनैद अल्तमश है। परशुराम टावरे स्टेडियम में गर्मी के सख्त दिनों में मेहनत व मशक्क़त करना, रेनकोट पहनकर चर्बियों को गलाना और बाद में घर और अपनों से दूर मुख्तलिफ ममालिक के साहिलों के करीब मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग हासिल करना उसी इंसान के बस की बात है जिसके अंदर हिम्मत, हौसला, लगन और जज्बा हो, जिसकी निगाहें सिर्फ हदफ पर मरकूज हों, जिसके इरादे मजबूत हों। रफ़ीउद्दीन फ़की बॉयज़ हाई स्कूल के इस तालिब इल्म ने न सिर्फ ये सब कुछ अमली तौर पर कर दिखाया बल्कि उन तमाम लोगों के लिए आइडियल भी बना जो हालात के सामने सरनिगू हो जाते हैं। इस नौजवान की ज़िंदगी में आज के तलबा के लिए सबक भी है। हमेशा अज़्म वाले तोड़ते हैं गम की ज़ंजीरें, हमेशा अज़्म वाले तोड़ते हैं गम की ज़ंजीरें, क़फ़स में रहने वालों बेबसी से कुछ नहीं होता।